सबसे निवेदन की कृपया आपका अपना स्थान ग्रहण। न्यायपुरी से तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की पत्नी सुमन सैनी जी यहाँ पहुँच चुके हैं। एक मीटिंग के तहत ये पहुँचे हैं न्यायपुरी में। देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल के न्यायपुरी को सीधी तस्वीरें जो देख सकते हैं कि ये अभी सैनी जी का जो है वो स्वागत करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें मालाएं डालकर जो है वो स्वागत करते हुए सुमन सैनी जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। आओ जी माता जी। आओ दीदी, आओ फटाफट। समाज सेवी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो प्लीज हैं जगह दे दो आने के लिए। यहाँ पर आगे आने के लिए जगह दे दो। स्वागत करते हुए बहुत अच्छी पहल है। मेहुल जल्दी आओ, जल्दी आने दो। देख सकते हैं कि नारे लगाते हुए अब की बात 400 गए। आज प्रचार का अंतिम दिन है। न्यायपुरी में पहुंची हैं सुमन सैनी जी। सीधे तस्वीरें न्यायपुरी से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरवाद सम्मान के योग्य सीएम माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब की मिसेस हमारे बीच में पहुंचे हैं, सुमन सैनी मैम। तो उनका यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उसके साथ ही जो भी हमारे आज जितने भी आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमारे मेंबर्स बीजेपी के और जितने भी मेरे अपने खास अपनी मेरी सहेलियां सखियां, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैम का यहाँ पहुंचने पर दोबारा से इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं अपनी भाभी अलका भाभी, जिनके कहने पर ये सारा कुछ अरेंजमेंट आज का हुआ है और बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य है। रवि भैया, बच्चे भैया, मेरे सभी रिश्तेदार महोदय, मेरे सखियां, मेरा बच्चा, मेरा बेटा और सभी का, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं अलका भाभी को माइक हैंड ओवर करती हूँ कि भाभी आगे भी कार्यवाही करें प्लीज। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी हमारी बड़ी दीदी सुमन दीदी पधारी हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बहन मीना कंबोज जी भी हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत। कीर्ति दीदी, इनका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, अब मैं ईशा से कहूंगी कि वो मीना दीदी का भी स्वागत करें। मीना का मोदी हमारे बीच, हमारे यहाँ जो बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच पहुंचे हुए, हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें, हमारी सखियां और पत्रकार बंधु, इन सब का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मीनाक्षी जी, रजनी परोचा जी एक आवाज पे फटाफट दौड़ी आई हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। ममता दीदी, आपका भी पहुंचने पर स्वागत। चोपड़ा जी, सोनिया चोपड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सभी का, जिसका मैं नाम नहीं बोल पाई उनका भी और जिनका बोल दिया सबका बहुत बहुत स्वागत। आपको पता है कि हमारे बीच दीदी पधारे हैं और किस लिए आए हैं, हम दीदी के मुख से ही सुनेंगे। और मैं सुमन दीदी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आए, वो अपने मुखारबिंद से कुछ शब्द करें। सुमन दीदी। भारत माता की जय। महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष बहन मीना कंबोज जी, बहन अलका जी, जी, मीनाक्षी बिंडल जी, रवि चौधरी जी, भीमा वर्मा जी और सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आवाज नहीं मैं तो बिना बोले आवाज ऐसे जाता है आवाज। मेरी बहन भाई ये लगातार आप लोगों के बीच में है और लगातार अपील कर रहे हैं कि एक वोट कमल के फूल पर जाए, नरेंद्र भाई मोदी जी को जाए, क्योंकि ये देश का सवाल है। ये सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है और भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को देखा है कि देश को कहाँ पहुँचाया है। आज कोई कहने की बात नहीं, सभी पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि पहले देश है और चीज़ें बाद में है। तो इसलिए कोविड का टाइम भी आप लोगों ने देखा, कोविड का टाइम आया किस तरीके से हम उस बीमारी से भी बाहर निकले। और विदेश में एक ही बात थी, अगर अपने हिंदुस्तान में बीमारी आएगी तो हिंदुस्तान की स्थिति क्या होगी। बुजुर्ग बैठे हैं, प्लेग जैसी बीमारी पहले आई थी, 10 वर्ष तक लगी हमें वैक्सीन बनाने में। आज मजबूत नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व के हाथ में हमारा देश है, तो हमने एक नहीं 2-2 वैक्सीनें बनाई हैं, फ्री लगवाई है और विदेशी में भी भिजवाई है। और आज भारत लेने नहीं देने की कतार में खड़ा। आज मेरा हिंदुस्तान देने वालों में खड़ा। आज कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ होता है, कोई आपदा आती है, कोई विपदा आती है, सबसे पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री आगे होकर कहता है कि भारत आप लोगों के साथ है, आप लोग बताइए भी किस चीज़ की जरूरत है। तो मैं तो आप लोगों से ज़्यादा ना कहती, यही बात कहूँगी कि पहले हमारा देश है। भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा 2047 तक भारत विकसित भारत बने। वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, हम अपने बुजुर्गों से, दादा परदादा से सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। चलो उस सोने की चिड़िया को फिर से सोने की चिड़िया बनाते हैं। 2047 तक हम रहे ना रहे, मेरा भारत रहना चाहिए, मेरा और वो भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी, जिसके आज बच्चे बच्चे की जुबान पे नाम है। पूछते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन आएगा, छोटा सा दूध पीता बच्चा भी कहता है मोदी मोदी। अगर आप फोटो दिखाओगे तो वो मोदी को ही कहता है। कहीं ना कहीं एक सही चीज नहीं है यहाँ तक पहुँचना, और सारे के सारे दल सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लग रहे हैं मोदी को हटाना है, देश बचाना है। अरे उन्हें तो अपना परिवार चमकाना है, अपने परिवारवाद की राजनीति से दूर वो तो देश को सोचे। तो इसलिए भाई ये 5 साल नहीं 15 साल तय करेगा आप लोगों के, क्योंकि 10 सालों में आप लोगों को देखा कितना विकास हुआ है। 10 साल में जो ये गड्ढे थे 70 साल के, उनको भरने का कार्य किया। सड़कों का जाल कितना जबरदस्त है, हम कई बार सोच भी नहीं सकते भी हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ये इंडिया है हमारा। आज आप गांव को देखो, गांव की दशा और दिशा कैसी बनी है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही, लाल किले से मैं छोटे परिवार से आता हूँ, छोटे छोटे काम करूँगा। और छोटे छोटे काम किए हैं, स्वच्छता को देखते हाथ में झाड़ू उठाया है, शौचालय की बात की है। नहीं किसी आज तक प्रधानमंत्री ने ऐसे बातें उठाई थी, किसी ने सिखाई थी। ये जो हमें बता रहा है, मोटिवेट करने का काम हमें कर रहा है। इसलिए ज़्यादा ना कुछ बोल लूँगी, क्योंकि समय का अभाव है और टाइम बहुत कम है। 2 रातें तो आप लोगों को ऐसी है जो आप लोगों ने बस एक व्यक्ति ने हर घर में जाके बोलना है कि भाई नरेंद्र मोदी को लड़के आना इतना जरूरी है कि आप 4 तारीख के बाद इसका देखोगे, रिजल्ट 4 को आएगा। पर इसके बाद मैं दावे से कहती हूँ, आप देखोगे हमारा हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा है। पहले हमारा हिंदुस्तान इतनी ऊंचाई छू रहा है ना, आज हमने एक वादा करना है अपने आप से, हमने विश्व गुरु बनाना है। सोने की चिड़िया जो हमारा हुआ करता था ना, तो हमने उससे भी बढ़कर करना है, क्योंकि जो हमारे आपसी झगड़े थे उनकी वजह से हमारे देश के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हमने मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होना और सबको बोलना चलो वोट डालने जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है। क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकलते, वोट हमारी है पर हम वोट डालने जाते, कहीं ना कहीं हम सोचते गर्मी है क्या करेंगे। नहीं, सेक्टरों की बहनों से मैं अपील करूंगी, खुद आप लोग गाड़ियाँ चला सकते हैं, ड्राइवर आप लोगों के पास है,
आप इस लोकतंत्र के पर्व में सहयोग करें सभी का और सबको लेके जाए, भी वोट डालें और वोट भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी को जाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की चुनाव लड़ रहे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों को भारी बहुमत से जिताकर आप लोग भेजें ताकि एक एक वोट कमल के फूल पर डले। यहाँ से 4 तारीख को जलवा ही अलग हो मेरे हिंदुस्तान का। हर हिंदुस्तान का कोना कोना भगवादारी होना चाहिए, कोने कोने में कमल खिला होना चाहिए। हर घर में एक एक मोदी निकलेगा, तब हम देश को अपने सुदृढ़ बना सकोगे। ऐसा वादा आप लोगों के अपने मन में यहाँ करके जाना है कि हमने 25 तारीख को भगवान लहराना। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। जय श्री राम। खत्म हो जाएगी आज। सर ओके जी। हाँ जी मैम। मैडम नमस्कार, आप आप यहाँ पर हैं। पहुँचे, क्या कहेंगे? लगातार प्यार मिलता हुआ नजर आता है। लगातार चुनावों के दौरान लोगों के बीच में संपर्क अभियान हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने 9.5 साल तक प्रदेश की सेवा एक संत की भांति की है और आज वो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। वो पूरी लोकसभा में जिस तरह से लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं, बीच बीच में से बात निकल कर आ रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी इसी सरकार में मिली है, इसी सरकार में हमारी आस्था जागी है, इसी सरकार में देश के लाल मोदी जी ने देश के गौरव और सम्मान के लिए काम किए हैं। मैं आज यहाँ पर आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि 25 तारीख को हर घर वोट करने के लिए ज़रूर जाएं। हर व्यक्ति अपने अधिकार को इस्तेमाल करता हुआ अपने देश के लिए ऐसे नेता को चुने जो देश को संभाल सके, जिसके हाथों में देश सुरक्षित हो, देश का गौरव बढ़ सके, देश का सम्मान बढ़ सके, देश आत्मनिर्भर हो सके। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये 25 तारीख को कमल के फूल पर वोट देकर हमें कमल के फूल को जिताना होगा। और इसके साथ साथ हमारे जिस तरह से करनाल का गौरव रहा है, हमारा सीएम सिटी रहा है, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं और जिस तरह से नायब जी एक नई सोच नई ऊर्जा के साथ माननीय मनोहर जी के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। आपसे ये भी अपील करना चाहूँगी कि अब की बार हमने 2 वोट डालनी है, जिसमें एक लोकसभा के लिए और एक विधानसभा के लिए। अपील है कि दोनों ही कमल खिलाएंगे तो एक कमल हमारा दिल्ली में जाकर मोदी जी के साथ विकास के कार्य करेगा, देश के गौरव सम्मान के लिए काम करेगा और एक कमल का फूल हमारे प्रदेश के विकास के लिए, हमारे हलके के विकास के लिए काम करेगा। अभी मैडम ने बोला कि हमारा काम खत्म हो गया, जनता का काम शुरू हो गया, क्या कहना चाहिए? हमेशा ही जनता का सहयोग, जनता का हमारी सरकार भी बनती जनता के सहयोग से, जनता के विश्वास से और हमारे काम भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके। कल रोड शो मैडम बहुत अच्छा रहा। रोड शो बहुत अच्छा लगा। रोड शो एक शहर में एक हुजूम था, लोगों को कई लोग ऐसा लगा भावुक हो गए उस रोड शो में और लगभग 8 किलोमीटर का ये रोड शो था। कई व्यक्ति तो वहाँ पर पूरा रास्ता पैदल चले, मैंने बाद में उनके पैर भी देखे और उनका वो भी देखा, परंतु उस जोश जुनून में वो भागते चले गए। 8 किलोमीटर गर्मी में पैदल चलना बहुत मायने।